हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने शुरुआत किया है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 5 और इस चैप्टर 5 में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। कल बेटा हमने इस चैप्टर की शुरुआत किया था रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम और इसमें हमने देखा था कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ जो 1964 में हो गई थी, वहां से लेकर 1970 तक कांग्रेस के अंदर जो भूचाल आया था, जो भूकंप आया था, जो आतंक आया था, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि कैसे नेहरू जी की डेथ के बाद वैक्यूम क्रिएट हो गया था और उसके बाद जो दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री, उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई ताशकंद के अंदर और उसके बाद जो है इंदिरा जी आई और इंदिरा जी ने कोशिश किया कि पार्टी को संभालें, कंट्रोल करें, बट प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, पानी सर से ऊपर जा चुका था, चीजें खराब कैसे हो रही थी इसके बारे में हम देख रहे थे। हमने ये भी देख लिया था कि इलेक्शंस कैसे हुए और कांग्रेस की बुरी हार अलग अलग स्टेट के अंदर क्या हुई, जिसको हमने नाम दिया था बेटा पॉलिटिकल अर्थक्वेक। कैसे एक राजनीतिक भूकंप आ गया। उसके बाद इलेक्शन में जो बड़े बड़े लीडर थे, दिग्गज लीडर थे, महाराष्ट्र से, बिहार से, बंगाल से, सब धराशायी हो गए। ये हमने कल देख लिया था। बेटा आज हम शुरू करेंगे एंटी डिफेक्शन। ये डिफेक्शन क्या होता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसको हम देखने वाले हैं। सो बेटा होता क्या है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले होता है डिफेक्शन का मतलब जब एक रिप्रेजेंटेटिव जो किसी पार्टी के सिंबल से खड़ा हुआ और इलेक्शन जीत गया और इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, कमल के फूल के निशान पर बटन दबाइए, भाइयों बहनों हम मुझे जिताइए। जीतने के बाद अगर कोई बीजेपी का पर्सन कांग्रेस में चला गया या कोई कांग्रेस का पर्सन बीजेपी में आ गया, यानी कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़े थे उसको छोड़ के दूसरी पार्टी को स्विच कर ले रहे हो आफ्टर इलेक्शन, उसी को बोलते हैं डिफेक्शन। तो बेटा इस जमाने में ना, इस टाइम में डिफेक्शन बड़ा कॉमन था और उसमें एक बड़ा अच्छा स्टोरी आया, आया राम और गया राम। बहुत ही फनी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। या ये जो स्टोरी है बेटा इसके बारे में हम देखेंगे। हुआ यूं बेटा कि अब ये एक एमएलए थे भाई साहब हरियाणा में। कब की बात कर रहा हूं, 1967 में। हरियाणा नया नया बना ही था, एकदम ताजा ताजा हरियाणा बना था और यहां पर भाई साहब थे, इनका नाम था गयालाल। अब नाम क्या है इनका, आप देख रहे हो, इनका नाम है गयालाल। गयालाल भाई साहब जो है कांग्रेस की टिकट पे जीतकर आते हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन फिर उनको लगता है नहीं कांग्रेस में फायदा मेरा नहीं है, कांग्रेस से बंगला गाड़ी घर नहीं खरीद पाऊंगा, कांग्रेस में पैसे कम मिलेंगे, चलो पार्टी स्विच करते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं। गयालाल जी क्या किए, यूनाइटेड फ्रंट में चले गए दूसरी पार्टी में। फिर वहां गए, बोले यहां कंफर्ट नहीं आ रहा है, मजा सा नहीं आ रहा है। फिर बोले क्या हुआ, बोले कोई बात नहीं फिर से कांग्रेस में जाता हूं। फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, बोले बात तो वही हो गई, कांग्रेस में तो पैसे नहीं मिलेंगे, लगता है कुछ तो यहां दिक्कत है, कंफर्ट यहां भी नहीं आ रहा है, एक काम करता हूं फिर से कहा जाता हूं यूनाइटेड फ्रंट के अंदर। आप देख रहे हो विद इन 9 आवर्स में कांग्रेस छोड़ के फिर यूनाइटेड फ्रंट में आ गए। 15 दिन के अंदर भाई साहब ने 4 पॉलिटिकल पार्टी बदला है, पूरा सिस्टम हिल गया है, कभी वो कांग्रेस में, कभी यूनाइटेड फ्रंट में, कभी कांग्रेस में, कभी यूनाइटेड फ्रंट में। भाई कंफ्यूज है लोग, एमएलए कौन सी पार्टी का है। फाइनली जो भाई साहब उस वक्त राव बिजेंद्र सिंह थे, राव साहब, इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो जो गया राम गया था, डिक्लेयर गया राम वॉज डिक्लेयर गया राम, वो फिर से गया राम जो है आ गया है, जो दूसरी पार्टी में गया था फिर से आ गया है। तभी से हमारे यहां ये फ्रेज चलता है आया राम गया राम। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी, कभी बीजेपी, जैसे जो पार्टी बदलते रहते हैं, उसी से ये हमारा नाम आया है डिफेक्शन, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना। और ये बड़ा कॉमन था उस जमाने में। मान लो मैंने सरकार बनाया, मेरे पास 300 में से 150 एमएलए हैं, 151 मेरी सरकार चल रही है, अचानक से 50 लोग दूसरी पार्टी में चले गए, मेरी सरकार गिर गई। जिस पार्टी में गए फिर वहां से भागे कहीं और चले गए, उनकी सरकार गिर गई। तो पूरा ना सिस्टम हिल गया था, ठीक है। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एक जो है शेड्यूल लाया था, 10 शेड्यूल बताऊंगा कभी आपको, कि कैसे डिफेक्शन को रोकने के लिए सरकार को कानून लाना पड़ा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेटा आया राम गया राम,
हाय राम, क्या चल रहा है। अमूल ने क्या किया, ऐड किया है, तो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, कभी इस डाल कभी उस डाल, इसी से कंसेप्ट आया, आया राम और गया राम। शिफ्टिंग लॉयल्टी, हम बोलते हैं ना बड़ा ही लॉयल है, बड़ा ही लॉयल बंदा है, तो ये इनकी लॉयल्टी चेंज हो रही, कभी इनसे प्यार हो जा रहा है, कभी इनसे प्यार हो जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ये चल रहा था आया राम और गया राम के अंदर। इसके चक्कर में भी ना बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी गवर्नमेंट के अंदर। अब एक और बात करेंगे बेटा, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं यार, 2 ही 3 टॉपिक करेंगे, बट एकदम अच्छे से डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा दिक्कत क्या आ रहा है बेटा, कांग्रेस की जो दिक्कत है ना, वो अपोजिशन से नहीं थी, आपस में ही कट रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरे के परेशान कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। अब कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे फ्रैक्शंस बन गए, बहुत सारे फैक्शनिज्म हो गया कांग्रेस के अंदर ही। सिंडिकेट अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, वो अलग कर रहा है, ये अलग कर रहे हैं, सब अलग अलग चल रहा है। अब देख रहे हो यहां पे सिंडिकेट का मतलब है कांग्रेस का वो ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्ड गार्ड, जो पुराने लीडर थे, जिन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी को बनाया था प्रधानमंत्री, इस उम्मीद से कि इंदिरा जी जो है मेरे सारे ऑर्डर को फॉलो करेंगी, हमसे एडवाइस लेके सरकार चलाएंगी। बट ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, इन्होंने बोला ए बुढ़ऊ लोग, तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगी, मैं अपने हिसाब से सरकार चलाऊंगी। असर्टेड हर पोजीशन, देखो कैसे चलाती हूं, एकदम रंग से सरकार चलाऊंगी। बाईपास कर दिया सिंडिकेट, इन लोगों की, इन बुढ़ऊ लोगों की बातों को बाईपास कर दिया, और जो भी इनके ट्रस्टेड लोग थे उनकी एडवाइस को इंदिरा गांधी ने माना। ध्यान से देख रहे हो, इंदिरा गांधी को इन्होंने बनाया और इंदिरा गांधी ने बोला चलो निकलो, मैं अपने हिसाब से सरकार चलाऊंगी। इसीलिए जो ओल्ड पार्टी के मेंबर थे, ओल्ड पार्टी के लीडर थे, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है सिंडिकेट, पावरफुल फैक्शंस विद इन अ कांग्रेस फीचरिंग कौन से लीडर, के कामराज, एस के पाटिल साहब फ्रॉम महाराष्ट्र, संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया, ऐसे अतुल घोष, ऐसे बहुत सारे लीडर मिलकर क्या बना रहे थे, सिंडिकेट बना रहे थे। और कांग्रेस का सीवियर प्रॉब्लम चल रहा था, अपोजिशन से ज्यादा दुख दर्द पीड़ा अपने वाले दे रहे थे, अपने लोग दे रहे थे, इससे कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। लास्ट टॉपिक करेंगे बेटा, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हुआ ये जो चीजें चल रही थी ना, इसकी इंतहा तो तब हो गई जब 1969 में हमारे यहां जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, इनका इंतकाल हो गया, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 1969 का दिन था, ईयर था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाना पड़ा, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे जाकिर हुसैन साहब, इनका डेथ हो गया 1969 में, वैकेंट हो गई प्रेसिडेंट की सीट। अब प्रेसिडेंट की सीट में इलेक्शन कौन करता है, ये तो मेरे बच्चों को पता ही है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट नहीं करते, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता, इनडायरेक्ट वोटिंग होता है। कैसे बेटा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग हम नहीं करते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं और एमएलएस करते हैं। एमपी एमएलएस के वोट का एक मेथड है, उस फॉर्मूले को लगाकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाता है। जैसे मान लो यूपी के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे एमएलएस हैं, तो इस सारे एमएलएस वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से सारे एमएलएस का एक पूरा फॉर्मूला बनाया जाएगा कि इनकी वोट की कितनी वैल्यू रहेगी। वैसे सिक्किम में पॉपुलेशन कम है तो वहां के एमएलएस भी होंगे, उनकी वोट की वैल्यू थोड़ी कम होगी, यूपी वालों की ज्यादा होगी। ऐसे हमारे एमपी एमएलएस, एमपी और एमएलए क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भाई साहब लोग वोट करते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हुआ यूं बेटा कि ऑफिशियली जो ऑफिशियल कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था वो बनाए गए सिंडिकेट के द्वारा एन संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी साहब बनाए गए ऑफिशियल कैंडिडेट। लेकिन क्योंकि इंदिरा जी का तो इन सिंडिकेट से जम ही नहीं रहा था, इनका तो पंगा चल रहा था, तो हुआ क्या, साइलेंटली इंदिरा गांधी ने बैक किया जो एक इंडिपेंडेंट खड़ा करके कैंडिडेट जिसका नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी जी को इंदिरा गांधी ने चुपचाप साइलेंटली बोला तुम खड़े जाओ, इलेक्शन मैं जितवाऊंगी, ये बुढ़ऊ लोग के चक्कर में मत पड़ो। अब बट हुआ क्या बेटा, यहां पे
जो कांग्रेस का सिंडिकेट था उसने व्हिप इशू किया। व्हिप क्या होता है बेटा, जो पार्टी का लीडर होता है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर या स्टेट लेवल पे, वो एक व्हिप इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है कि भाई हर किसी को इसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देना है, उसके बाहर वोट दे मत देना, नहीं तो पार्टी से बाहर निकाल देंगे। तो इन्होंने व्हिप इशू किया कि सब संजीव रेड्डी को वोट देना, जितने भी एमपी एमएलए हो, किसके, कांग्रेस के। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला भाइयों बहनों, उन्होंने ओपन कॉल दिया, अपने कंसाइसेस की सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, कॉन्शियस की आवाज सुनो, वोट करो। एमपी एमएलए को बोला आप लोग फ्री हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और वोट करो। अब हुआ क्या, इलेक्शन के बाद बेटा अगर आप देखोगे, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया एकदम आतंक बचाने वाला रिजल्ट आया। वीवी गिरी जीत गए, संजीव रेड्डी हार गए, जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के। अब तो कांग्रेस ने बोला हद ही हो गया, सारे लीडर हो गए नाराज। जैसे ही डिफीट हुआ ऑफिशियल कैंडिडेट का, पार्टी के अंदर तो एकदम टूटने की नौबत पे आ गई। अब जो ये सिंडिकेट वाले थे भैया बोले अब हम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल कैंडिडेट के हारने के बाद प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला चलो निकलो पार्टी से। नेहरू जी की बेटी है, प्रधानमंत्री है, इन्हीं को बोला चलो निकलो पार्टी से। बहुत कर लिया मनमानी, ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया तुम्हारे चक्कर में, अब तुम नहीं रहोगी पार्टी। पार्टी से निकाल दिया किसको, इंदिरा जी को। इंदिरा जी ने बोला कोई बात नहीं, पार्टी तो मैं खड़ी कर लूंगी। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे बेटा। आगे इसमें बेटा कार्टून है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप बने। उसके बाद एक कार्टून को देखेंगे। इसको जो भूत प्रेत मत समझना बेटा, पहले दो बैलों की जोड़ी जो थी ना, वो कांग्रेस का सिंबल हुआ करता था पॉलिटिकल। तो ये सारी चीजें जो बेटा है ना, हम थर्ड वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, क्या बना। सो बेटा इस सेकंड वीडियो में इसको ध्यान से देखो, रिवाइज करो, री रिवाइज करो, वीडियो को बेटा लाइक शेयर करते रहो और कमेंट भी करते रहो। सर आपको कैसा लग रहा है, सर के बारे में बताओ। और बेटा बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो मिलते हैं।